साइंसदानों को ग्रेट पिरामिड्स के नीचे कई सीक्रेट दरवाजे मिले। बहुत से साइंसदानों को इस बात का यकीन है कि इन दरवाजों के पीछे चैम्बर्स छुपे हुए हैं। द ग्रेट पिरामिड्स उससे कई ज्यादा मिस्टीरियस है जितना हम आज तक सोचते रहे हैं। खुफू के पिरामिड्स ने हमें बहुत ज्यादा हैरान किया है। खुफू पिरामिड्स की तारीख का एक बहुत शानदार मुजस्मा है जो आज तक अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। इसके डिजाइन ने सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचा है। आखिर इसके अंदर क्या है? 9th सेंचुरी ईस्वी में हारून अल राशिद के बेटे अल मामून के पिरामिड के हाल में जाने वाले दरवाजे को तामीर करवाया था। दरवाजे से एंटर होते ही ये रास्ता पिरामिड के नीचे की तरफ जाता है। यहाँ से अंदर जाकर ये रास्ता एक हाल की तरफ जाता है। यहाँ पर रॉयल बेडरूम्स बने हुए हैं। फिर ये शाफ्ट पिरामिड्स के नीचे चैम्बर में जाता है। इन चैम्बर्स को अधूरा छोड़ दिया गया था। इनकी तामीर को मुकम्मल नहीं किया गया। इसके बारे में आज भी कई थ्योरीज मौजूद हैं जिनमें चैम्बर्स के फंक्शंस के बारे में बताया गया है। 1993 में पहली बार ग्रेट पिरामिड्स को स्टडी किया जाने लगा। इसकी स्टडी के लिए एक प्रपोजल बनाया गया जिसमें ये लिखा गया कि एक पिरामिड पूरे साल बंद रहा करेगा और बाकी 2 खुले रहेंगे ताकि गिजा की टूरिज्म में बैलेंस किया जा सके। जब रिस्टोरेशन पीरियड में यहाँ बहुत से विजिटर आना शुरू हुए तो यहाँ पर नमी को मेजर किया गया जो 85% तक पहुँच चुकी थी। 85% नमी में 20 ग्राम पानी था। ये पानी पिरामिड के अंदर था जो इंसानों में से निकला था। यानी जब इंसान यहाँ पर आए थे तो उनके सांस लेने के अमल से फिजा नम हो गई। इस पानी की वजह से चैम्बर्स की दीवारों पर नमकियात चमके। नमकियात की वजह से दीवारों पर बहुत से क्रैक्स बन गए थे। इसीलिए अब पिरामिड को साफ करना बहुत जरूरी था। तीसरे कमरे में मौजूद शेफ जो किसी किंग का कमरा था, यहाँ पर मौजूद चैम्बर्स को साफ किया गया और इसमें कुछ मशीनरी फिट की गई जिससे यहाँ पर वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया जिन्होंने यहाँ पर चिकरार देने वाली डिस्कवरी की। ये रिपोर्ट्स साउथ शेफ्ट में 208 फीट की गहराई तक गए। यहाँ पर उनको एक और दरवाजा मिला जिस पर कॉपर के हैंडल लगे हुए थे। लेफ्ट फ्रैगमेंट का हैंडल टूटा हुआ था जो टूटकर दरवाजे से 600 फीट की दूरी पर गिरा हुआ था। क्वीन के इस चैम्बर को 27 फीट तक सील किया हुआ था। इस चीज को कैंटन ब्रिंक ने डिस्कवर किया था। क्वीन के चैम्बर तक जाना बहुत मुश्किल था और सब कामों में सबसे ज्यादा टाइम भी इसी पर लगा। सितंबर 1872 में एक ब्रिटिश इंजीनियर वेमन डिक्सन ने क्वीन के चैम्बर की नॉर्थ साइड पर मौजूद दरवाजे को डिस्कवर कर लिया। डिक्सन ने चैम्बर की दीवारों के क्रैक्स में से जब अंदर एक तार को डाला तो उसको वहां पर कोई कैविटी महसूस हुई। उसने यहाँ पर एंट्रेंस को ढूंढना शुरू कर दिया। डिक्सन और उसके साथी जेम्स ग्रांट ने साउथ के शेफ्ट में से एक ब्रॉन्ज की हुक को डिस्कवर किया जबकि नॉर्थ के शेफ्ट में से ग्रेनाइट का बना हुआ बाल मिला जिसके साथ लकड़ी का एक टुकड़ा भी पड़ा हुआ था। इन दोनों डिस्कवर होने वाली चीजों को डिक्सन का नाम दिया गया। जब इन चीजों को लंदन पहुंचाया गया तो वहां पर रॉयल स्कॉटलैंड ने इसको महफूज कर लिया। लेकिन फिर एक दिन अचानक 26 दिसंबर 1872 के दिन ये दोनों चीजें अपनी जगह से गायब हो गईं और उनका कुछ भी पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गई। लेकिन 1993 की रिसर्च के बाद इस बॉल और हुक को फाइंड कर लिया गया। इस वक्त ये दोनों चीजें ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं। 2001 से पहले किसी को भी नहीं पता था कि लकड़ी के खोए हुए टुकड़े के साथ क्या हुआ था और वो कहाँ है। लेकिन फिर ये टुकड़ा भी आखिरकार अबरडीन मार्शल म्यूजियम में मिल गया। लेकिन अभी तक इनके बारे में ये यकीन नहीं हो सका कि ये वही चीजें हैं जो पिरामिड्स में से मिली हैं। 1993 में जब कैंटन ब्रिंक शेफ्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसको वहां से लकड़ी का एक लंबा सा टुकड़ा मिला। जिस लकड़ी को डिक्सन ने ढूंढा था ये टुकड़ा बिल्कुल उस जैसा ही था। डिक्सन ने इसके बारे में ये कहा कि ये दोनों पीस एक ही लकड़ी के हैं जिनको तोड़कर एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। लकड़ी से आगे साइंसदानों को मेटल का एक पॉल मिला, लेकिन इससे पहले डिक्सन को ये पॉल नहीं मिला था। इस मेटल पॉल के बारे में इनका ये कहना है कि ये मेटल का पीस भी लकड़ी से अलग हुआ है, लेकिन ये सब चीजें एक दूसरे से अलग कैसे हुई इस बात के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सका। अगर लकड़ी की कार्बन डेटिंग की जाए तो इससे पिरामिड के बारे में बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ लोगों का कहना था कि इस लकड़ी को पिरामिड की तमीर के मुकम्मल होने के बाद शेफ्ट में यूज किया जाता होगा।
इसके अलावा इजिप्ट के कुछ साइंसदानों ने भी इन शेफ्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इन्होंने जो भी बातें की वो सब बातें थ्योरीज में पहले से ही मौजूद थी। इनका कहना था कि शेफ के बारे में जो वेंटिलेशन की थ्योरी बनाई गई है वो गलत है। कई लोगों ने कहा कि इनका एस्ट्रोलॉजी से कोई कनेक्शन था, ये उर्सा और वेगा कॉन्स्टेलेशन से जुड़े हैं। एक साइंसदान ने कहा कि इस शेफ को इसलिए बनाया गया था कि यहाँ से किंग की रूह स्टार्स की लाइट तक पहुँच सके। फिर ये शेफ यहाँ से क्वीन के चैम्बर तक जाता है जिसको अंदर से सील किया हुआ है। इसके अलावा एक तीसरा टॉम्ब भी है, उसको भी सील किया हुआ है। इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इन सब जगहों को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये सब एक रास्ते से होते हुए पिरामिड से बाहर चले जाते हैं। खुफू को साउथ शेफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पिरामिड के साउथ में तो पोर्ट होल्स बने हुए हैं और साउथ शेफ की एंट्रेंस इन दोनों के दरमियान में बनाई गई है। खुफू दिन में एक पोर्ट यूज करता होगा और दूसरी रात के वक्त। शेफ के असली फंक्शन को समझने के लिए अभी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। यहाँ से 3.5 माइल्स के फासले पर मौजूद पिरामिड्स ऑफ टीजोसर में बने हुए टनल्स, कमरे और कई ऐसी चीजें हैं जिनको इजिप्ट के किसी भी साइंसदान ने एक्सप्लोर नहीं किया, ना ही इन पर कोई फिल्म बनी। नॉर्थ शेफ्ट में जब रिपोर्ट्स को लॉन्च किया गया तो कुछ दिनों तक एक्सप्लोर करने के बाद ये रिपोर्ट 27 फीट की गहराई तक चला गया। ये गहराई इतनी ज्यादा थी कि यहाँ ना तो कैंटन ब्रिंक जा सकता था और ना ही डिक्सन। यहाँ पहुंचकर ये मुशाहदा किया गया कि 27 फीट की गहराई में पहुंचकर शेफ को काट दिया गया था और इस पर ग्रैंड गैलरी को बनाया गया। फिर यहाँ से 208 फीट नीचे तक ट्रैवल करने के बाद रिपोर्ट शेफ के दूसरे दरवाजे के पास जाकर रुक गया जिसको कूपर के हैंडल लगे हुए थे। ये बिल्कुल वही जगह थी, वही दरवाजा था जिसको साउथ शेफ में देखा गया था। इसको देखने के बाद साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर इसके अलावा और बहुत से ऐसे डोर्स होंगे, लेकिन उनको ढूंढने की जरूरत है। इसके बाद ही पिरामिड्स के बहुत से पुरअसरार राजों को हल किया जा सकेगा। वैसे आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।